पंजाब से किन्नर समाज में बड़ा विवाद। सिमरन महंत पर डेरा दबाने के गंभीर आरोप। पटियाला में किन्नर समाज के एक बड़े धड़े डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की और डेरा विवाद को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। डीसी कार्यालय पहुंचे किन्नर समाज के सदस्य ने आरोप लगाया कि उनके डेरे को दबाने और कब्जा करने की कोशिश की जा रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मामलों में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने सिमरन महंत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डेरे के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी दावा किया कि कुछ अधिकारियों की मदद से डेरा विवाद को उनके खिलाफ मोड़ने की कोशिश की जा रही। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम से मांग की कि पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और चल रहे डेरा विवाद को जल्द समाधान निकाला जाए ताकि किन्नर समाज को न्याय मिल सके। फिलहाल प्रशासन की ओर से इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। किन्नर समाज की इंसाफ की गुहार, डेरा विवाद पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। हाँ जी, सबको पहले तो नमस्कार करना चाहती हूँ जितने भी मेरे भारत के देशवासी हैं, जितने भी मेरे पटियाला के वासी हैं। मेरा नाम नाज़नीन महंत है। मैं पूनम महंत जी की चेला हूँ, शिष्य हूँ और शबनम महंत जी की पोती चेला हूँ। हाँ जी, देखिए हमें कोई ऐसा पसंद नहीं था कि हम नारेबाजी करें या फिर हंगामा करें। आप इसे हंगामा नहीं कह सकते, बस एक अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आप भी जानते होंगे, मतलब मुझे ये दोबारा से ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पटियाला ही ऑलमोस्ट जानता है कि सिमरन ने हमारे साथ कितना गलत किया है। आज से 5 साल पहले यानी कि 2021 में यहीं पे इसी डेरे में ये 381/7 जिसकी मलकियत वो खुद सारे हक हकूक जितने भी उसके राइट्स थे यहाँ पे वो सारे सेल आउट करके गया, जिसमें कि 16 लाख रुपए तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था उसके अकाउंट में। और बाकी हमारे अपने समाज में किन्नर समाज की एक पंचायत है, उसके बीच में ऑल ओवर इंडिया के किन्नर बैठे हुए थे। पंजाब के किन्नर थे, हरियाणा के थे, यूपी के थे, कई जगह के किन्नर उसमें एकत्रित हुए थे। उन सबके सामने उसने अंगूठे दस्तक दे के प्रॉपर कोर्ट के स्टाम्प पेपर्स के ऊपर साइन करके और बाकी एज अ प्रूफ मेरे पूरे इंडिया कम्युनिटी के जितने भी किन्नर्स हैं उन सबके भी उनके अंगूठे और दस्तखत हैं उसमें। और उनके सबके समक्ष उसने हमें सारे हक हकूक जितने भी थे यहाँ पे रहने के, बधाई मांगने के, इस पूरे कार्य क्षेत्र में मतलब जितना भी हमारा अधिकार था वो सारा शबनम जी के और पूनम जी के इसने हैंड ओवर कर दिया था। अगली तो देखिए हम यहाँ पे अच्छा खासा रह रहे थे, हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, ना हम चाहते हैं कि हमारे पटियाला की यहाँ पे कभी शांति भंग हो। हम जैसे रह रहे थे हम वैसे ही रहते रहेंगे, है ना। जो हमारे कहने को तो यहाँ पे 6 डेरे हैं, पर 6 डेरों में से भी यहाँ पे 4 घर ऐसे और हैं जिनके ओनर जो हैं वो हमारे डेरे के जो गद्दी नशीन है शबनम महंत जी हैं, पूनम महंत जी हैं, जो मेरे गुरुजी हैं वो हैं, है ना। चाहने को हम वहाँ भी जाके रह सकते थे पर नहीं। देखिए हम अपने हक की लड़ाई बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर ये एसडीएम साहब जो कर रहे हैं बायस होकर जितना भी ये फैसले सुना रहे हैं, जो जितने लॉ एंड ऑर्डर है, जितने कोर्ट की जो एलिजिबिलिटीज है उनको अपने हाथ में ले रहे हैं ना। और एक इन्होंने जो सबसे बड़ा मेन मोटिव तो मेरा ये है पूछने का इनसे कि इनको किसने ये अथॉरिटी दी है और किसने ये अधिकार दिया है कि कह रहे हैं जितना भी यहाँ पे अंदर कोई भी चीज है, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी सब कुछ है, वो इस घर के अंदर जितने भी हैं वो सबके ऊपर सिमरन का हक है। तो वो हक दिलवाने वाले अकेले एसडीएम साहब कौन होते हैं? ये तो सारा ऑर्डर जो लेंगे वो सिविल कोर्ट के थ्रू लिया जाएगा ना। देखिए मैं पटियाला प्रशासन से मुझे मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ शिकायत है ये एसडीएम साहब से। इन्होंने अभी थोड़े कुछ दिन पहले यहाँ पे बबीता माई रहती थी, उनके भी एक चेला है, उनकी भी एक शिष्य है शैली, उसके भी घर का कुछ ये सिमरन ने ही कब्जा करने की कोशिश करी थी और आज भी उसके ऊपर कब्जा करा हुआ है। और उसमें पूरा हाथ और साथ जो दे रहे हैं वो वो एसडीएम साहब ने इसको रजिस्ट्री करवा दी थी, जिसको चैलेंज करने पर स्टे लगी थी, वो भी लगी थी शैली के थ्रू, है ना। और शैली के हक में लगी है वो स्टे, आज भी जो लगी है। तो इसमें एसडीएम साहब इस पटियाला शहर के अंदर क्या करवा के हटेंगे मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्या तो इन्होंने या मतलब इवन ही इज ब्राइब, या तो उन्होंने कुछ ब्राइब ले लिया सिमरन से, या मुझे नहीं पता उनका पर्सनल क्या मैटर है, क्योंकि उसने तो पहले भी मिट्ठू लड्डा से शादी करी थी। अब मुझे लगता है कहीं अगला नंबर मेरे एसडीएम साहब का ना हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कहीं एसडीएम साहब की बहू ना बन के जाती हो अब वो।
तो मैं तो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। मैं प्रशासन के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, पर जो आज की मौजूदा डेट में SDM है वो बहुत बायस है, बहुत गलत है। और ऐसे भ्रष्ट जितने भी यहाँ पे प्रशासन में लोग हैं, इन्हें तो बिल्कुल निखारिज करना चाहिए। मेरे तो हाथ जोड़ के प्रशासन से विनती है, इनको बिल्कुल सरकार छोड़िए, पंजाब छोड़िए, ऐसों को तो देशद्रोही बनाकर और देश से ही निकाल देना चाहिए, जो किसी के हक और फैसले के अधिकार को छीनने की कोशिश करे और इलीगल वेज से करे। जी धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਸਲੀਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਓਲਡ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੀ 381/7 ਜੱਟਾ ਵਾਲਾ ਚੌਂਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ SDM ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ SDM ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, FSL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ SDM ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 145 ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 145 ਲਗਵਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ 3 ਕਰੋੜ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ।
ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ 100 150 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। तेरे के मुताबिक हमने 16 लाख रुपया शबनम ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹੰਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਹੰਤ। जगरूपुर